हेलो गाइस। तो आज हम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये सारी चीज़ें लिखे हुए किस तरीके से चलता है। ट्रेडिंग जो होती है, जो शेयर मार्केट होता है, ये शेयर मार्केट नंबर बेस होता है। आपको दिख रहा होगा यह नंबर बेस वर्क करता है और हमें नंबर पर ही अपने पैसे लगाने होते हैं। और अगर वह मार्केट जो है वह जिस नंबर पर हमने पैसे लगाए हैं वह अगर हमारे डायरेक्शन में चल पड़ा तो हमको पैसे प्रॉफिट हो जाती है। अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ा तो हमें लॉस हो जाता है। ठीक है, तो समझना क्या है आपको, ये सारी चीज़ें जो हैं हम सीखेंगे। तो किस पे सीखेंगे? तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे ऑप्शन चेन के माध्यम से सीखेंगे। इसमें जो है एलटीपी कैलकुलेटर पर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी होगी। मैं एलटीपी कैलकुलेटर को ही मैं सिखाऊंगा और आपको उस पर ही सीखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेंड, मार्केट को समझते हैं। मार्केट में जो ट्रेंड होते हैं वह कितने टाइप्स के होते हैं? वह 3 टाइप्स के होते हैं। अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया और साइडवेज हो गया। ठीक है, सिर्फ यह 3 टाइप्स के ही होते हैं। इसके अलावा और कोई जो है ट्रेंड नहीं होता है। तो अब उस चीज़ को हम और डिटेल में सीखेंगे। तो और डिटेल में सीखने के लिए जो है, जो मार्केट है वह मार्केट चलता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। सिर्फ इन दोनों के बीच में जो है मार्केट घूमता रहता है। पहले वह सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूमेगा और सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं भागेगा तो ही कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, अभी अगर आपको दिख रहा होगा तो क्या दिख रहा होगा? मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें लिखा है, सपोर्ट लिखा है और मार्केट लिखा है और रेजिस्टेंस लिखा है। इनका काम क्या है इसको आप समझिए। इनका काम यह है कि जो मार्केट आपको दिख रहा है, यह मार्केट जब मार्केट ओपन होता है तो जो आपको प्राइस ऑप्शन चेन में दिखता है, ठीक है, तो वह मार्केट प्राइस होता है जो करंट टाइम में दिख रहा है। अब इस मार्केट प्राइस का काम क्या होता है कि सबसे पहले रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट जाना होता है। ठीक है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस इन दोनों में से सबसे पहले एक जगह पर जाएगा और जब तक वो पहुंचता है तब तक आपको इंतज़ार करना है। ये नहीं है कि बैठ के तुरंत ट्रेडिंग कर देनी, नहीं। आपको सबसे पहले ये देखना है और समझना है यह मार्केट कब सपोर्ट पर आ जाता है, कब रेजिस्टेंस पर आ जाता है। जब प्रॉपर वह रेजिस्टेंस पे, मान लीजिए पहले वो प्रॉपर रेजिस्टेंस पे पहुंच गया तो फिर आपको वहाँ से उस डायरेक्शन में, सपोर्ट के डायरेक्शन में आपको ट्रेड बनाना है। सपोर्ट के डायरेक्शन में आप वर्क कर सकते हैं। सपोर्ट के डायरेक्शन में जब आप वर्क करेंगे जो है तो फिर मार्केट क्या करेगा? जब मार्केट रेजिस्टेंस पर चला गया तो फिर मार्केट रेजिस्टेंस से घूम के वह मार्केट कहाँ पर आ जाता है? फिर वापस से वो सपोर्ट पर आ जाता है। ठीक है, अगर वह मार्केट जो है, आपका जो मार्केट ओपनिंग है, वह मार्केट पहले अगर वो सपोर्ट पर चला गया तो फिर क्या करेगा? फिर वह काम करेगा, सपोर्ट से सीधा वो मार्केट कहाँ पर आ जाएगा? रेजिस्टेंस पर खुद आ जाएगा। ठीक है, यह पहला कंडीशन होता है। ठीक है ना। अब कंडीशन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 में क्या होता है कि अगर यह मार्केट न सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों जगह नहीं जाना चाहता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में यह रेजिस्टेंस या तो सपोर्ट, इन दोनों में से कोई एक सबसे पहले वह खुद मार्केट पर आ जाएगा। या सपोर्ट या रेजिस्टेंस इस मार्केट पर खुद वह चलकर आ जाते हैं। तो जब वह मार्केट पर खुद चलकर पूरा प्रॉपर आ जाते हैं तब इसके बाद वह मार्केट जो है अपने दूसरे लेवल की तरफ चल पड़ता है। मान लीजिए अगर सबसे पहले सपोर्ट अगर मार्केट पर आ गया तो जब वह सपोर्ट प्रॉपर मार्केट पर आ जाएगा तब मार्केट जो है रेजिस्टेंस पर चलने के लिए रेडी हो जाएगा। तब वह मार्केट कहाँ जाएगा? सीधा रेजिस्टेंस जाएगा। अच्छा, रेजिस्टेंस जाने के बाद फिर वापस कहाँ जाएगा? फिर वह वापस से मार्केट वह सपोर्ट पर चलने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मार्केट जो है रेजिस्टेंस नहीं जाता है तो रेजिस्टेंस खुद चलकर आ जाता है मार्केट पे और फिर वापस से वह मार्केट वहाँ से सपोर्ट के साइड में चलता हुआ चला जाता है। ठीक है ना। और फिर अगेन वह सपोर्ट से फिर मार्केट कहाँ जाएगा? फिर रेजिस्टेंस जाएगा। तो पूरे दिन की अगर मैं इसका सारांश निकालूं तो होता क्या है कि जो हमारा ट्रेडिंग, जो हमारा लाइव मार्केट में जो मार्केट चलता है वह मार्केट जो है हमेशा पूरे दिन जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूमता रहता है। अगर यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, यह हमारा अगर रेजिस्टेंस है, यह हमारा अगर सपोर्ट है, तो मार्केट इसी के बीच में तब तक घूमता रहेगा, तब तक यहाँ पे घूमता रहेगा जब तक ये रेजिस्टेंस खुद न ऊपर के साइड में भागे।
जब तक यह रेजिस्टेंस खुद ऊपर की साइड में ना भागे, जब तक ये सपोर्ट खुद नीचे की साइड में ना भागे। अगर इन दोनों में से कहीं नहीं भाग रहे हैं, पूरी तरह से वहीं पर बने पड़े हैं, तो यह मार्केट इन्हीं के बीच में घूमता रहेगा बस, इसके अलावा और कहीं नहीं जाएगा। तो हमें जो अपने ऑर्डर पंच करने होते हैं वह हमें बेसिक से है इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पर ऑर्डर पंच करने होते हैं, हमें वहाँ पर इंतज़ार करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कहाँ दिखेगा, ये सारी चीज़ें आपको LTP कैलकुलेटर में दिखेगा, ठीक है। तो बेसिक है, आपको LTP कैलकुलेटर जो है मैं यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको LTP कैलकुलेटर में सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है।